हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु ट्रिपल ई टेक में। अगर आप घर में वायरिंग या इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती बड़ा एक्सीडेंट बन सकती है। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यह वीडियो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रुको, अगर आप ये काम कर रहे हो तो शॉक लगने का पूरा रिस्क है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि स्विच बंद कर दिया तो करंट खत्म हो गया, लेकिन सच ये नहीं है। स्विच ऑफ होने के बाद भी वायर लाइव हो सकती है। इस गलतफहमी की वजह से लोग सिर्फ टेप लपेटकर काम चला लेते हैं, जो एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक गलती है। टेप पुरानी हुई, हीट लगी और वायर एक्सपोज होकर डायरेक्ट शॉक दे सकती है। इसलिए काम शुरू करने से पहले हमेशा टेस्टर से चेक करो और याद रखो, टेम्परेरी जुगाड़ नहीं, प्रॉपर इंसुलेशन ही सेफ्टी देता है। आपके घर में एमसीबी लगी है फिर भी शॉक लग सकता है, क्योंकि एमसीबी का काम सिर्फ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाना होता है। ये बॉडी शॉक से सुरक्षा नहीं देती। अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती तो करंट को ज़मीन तक जाने का सही रास्ता नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में करंट सीधा इंसान के शरीर से गुजर जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ एमसीबी पर भरोसा करना एक बड़ी गलती है। आरसीसीबी या ईएलसीबी लगाइए, क्योंकि ये सच में लाइफ सेवर डिवाइस होती हैं। याद रखो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोई मजाक नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसी वायरिंग मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो घर में आग लगने और बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। नंबर 1, लूज कनेक्शन। इसमें धीरे धीरे स्पार्क होता है, वायर ज़्यादा हीट होती है और आखिरकार आग लग जाती है। नंबर 2, एक ही सॉकेट पर ज़्यादा लोड, हीटर, आयरन और एक्सटेंशन बोर्ड एक साथ चलाना वायरिंग के लिए बिल्कुल जहर होता है। नंबर 3, अर्थिंग का न होना। इस हालत में करंट को एग्जिस्ट नहीं मिलता और शॉक सीधा इंसान के शरीर में लगता है। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, टाइट कनेक्शन, लिमिटेड लोड और प्रॉपर अर्थिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सबसे पहले आती है। क्या आपको सच में पता है कि आपके घर में अर्थिंग है या नहीं? अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं होती तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। बहुत से लोग इस सीरियस रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आप टेस्टर या बल्ब की मदद से तुरंत चेक कर सकते हैं। अगर टेस्टर ग्लो नहीं करता तो समझ लीजिए कि अर्थिंग वीक है या बिल्कुल नहीं है। इसी सिचुएशन में शॉक और फायर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए आज ही अर्थिंग चेक करिए, क्योंकि रिस्क लेने से सेफ्टी हमेशा बेहतर होती है। ये गलती मैं रोज़ साइट पर देखता हूँ और हैरानी की बात यह है कि एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन भी यह कर देते हैं। न्यूट्रल और फेस को अक्सर उल्टा जोड़ दिया जाता है, जिसका रिजल्ट होता है स्विच ऑफ होने के बाद भी शॉक का खतरा। यह एक बहुत सीरियस सेफ्टी मिस्टेक है। रूल बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। स्विच हमेशा फेज वायर में ही लगाना चाहिए। अगर न्यूट्रल कट हो जाए तो अप्लायंसेस बाहर से बंद दिखेगा, लेकिन अंदर करंट पूरी तरह से लाइव रहेगा। इस एक रूल को याद रखो, क्योंकि इससे एक बड़ा एक्सीडेंट आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। ये सस्ती इलेक्ट्रिकल टेप आपके पूरे घर को बड़े खतरे में डाल सकती है। जैसे ही वायर पर हीट पड़ती है, ये टेप पिघलने लगती है और वायर खुली होकर एक्सपोज हो जाती है। इस हालत में एक छोटा सा स्पार्क भी पल भर में बड़े फायर एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। इसलिए कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ न करें। हमेशा ISI मार्क और अच्छी क्वालिटी इंसुलेशन टेप का ही यूज़ करें। याद रखिए, सस्ती चीज़ तुरंत
सही लगती है, लेकिन बाद में वही सबसे ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। बाथरूम में गीजर से शॉक अक्सर एक छोटी सी गलती की वजह से होता है। सबसे बड़ा रीज़न होता है प्रॉपर अर्थिंग का न होना। याद रखिए, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसी ही जगह पर थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोकल वायरिंग और लूज कनेक्शन इस रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर ऊपर से प्रॉपर एमसीबी नहीं लगाई हो तो एक्सीडेंट का खतरा लगभग पक्का हो जाता है। इसलिए गीज़र के लिए हमेशा अलग एमसीबी लगाइए। स्ट्रॉन्ग अर्थिंग और ब्रांडेड क्वालिटी वायरिंग का ही यूज़ कीजिए। बाथरूम में सेफ्टी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। टेस्टर नहीं है, फिर भी लाइव वायर चेक करना ज़रूरी है। इमरजेंसी सिचुएशन में बल्ब होल्डर से टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ लास्ट ऑप्शन के रूप में ही यूज़ करें। इस तरीके में ज़रा सी भी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कभी भी हाथ से वायर को सीधा टच मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का नुकसान दे सकती है। ऐसा काम करते वक्त पूरी सतर्कता और ध्यान जरूरी होता है। बेहतर यह है कि प्रॉपर टेस्टर का ही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, काम बाद में होता है, सेफ्टी हमेशा पहले आती है। एक ही सॉकेट में 2 या 3 प्लग लगाना एक बहुत बड़ी खतरनाक गलती है। इस आदत से वायर के अंदर हीट बहुत तेज हो जाती है। हीट बढ़ने पर इंसुलेशन धीरे धीरे पिघलने लगती है। इंसुलेशन पिघलते ही वायर एक्सपोज हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में पल भर में आग लग सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, 1 सॉकेट 1 प्लग। एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से और लिमिट के अंदर ही करें। एक साथ ज़्यादा अप्लायंसेस चलाना वायरिंग पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। ओवरलोडिंग का सीधा मतलब होता है फायर का हाई रिस्क। इसलिए सेफ्टी रूल फॉलो करें और खुद भी सेफ रहें। सिर्फ स्विच ऑफ कर देना हमेशा सेफ नहीं होता। अगर वायरिंग गलत तरीके से की गई हो तो न्यूट्रल कट हो जाता है और फेज वायर लाइव रह जाती है। इसी वजह से अप्लायंसेस बंद होने के बाद भी टेस्टर ग्लो करता है। यह एक बहुत सीरियस डेंजर साइन होता है। इस तरह के सिग्नल को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। इसलिए वायरिंग करते वक्त रूल का पूरी तरह से पालन करें। रूल बिल्कुल क्लियर है, स्विच हमेशा फेज वायर में ही लगाना चाहिए। इस एक नियम को फॉलो करके आप अपने घर को काफ़ी हद तक सेफ बना सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही असली सेफ्टी है। अगर यह वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सेफ रहने के लिए फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।